ये भी होगा, ये भी होगा। नवीन, आई वांट टू टेक दिस टू यू बडी, आर यू रेडी? ऑलराइट नवीन, मैं आपको कुछ कमाल के डायलॉग जो है सुनाने वाली हूँ आप ही के शो से। ओके, बाकी लोग हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है? ये सिर्फ नवीन को पहचानना है कि पिक्चर्स में कौन से किरदारों ने ये डायलॉग्स बोले थे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। I don't think Naveen has seen the show apart from his scenes. तूने देखा है Naveen? This is what Gagru does all the time. ये But the thing is, है तू हर सीन में है ना, तो तूने पूरा देख ही लिया होगा ना। So yeah. और नवीन, सबसे पहले सबसे जो फेमस डायलॉग है आपको बताना है किसने कहा था ओरिजिनली। टू बियर है बी। भाटी भाटी यही बैठे हैं हमारे। मैं तो कभी, मुझे इनफैक्ट कई बार लोग मिलते हैं और कहते हैं कि एक बार बोलो तू बियर है, जो आपने बोला था शो में। शो में कभी बोला ही नहीं है तू बियर है। हाँ एग्जैक्टली, नेवर सेड दिस लाइन। ये भाटी नहीं बोली है और ये भाटी की लाइन है। Yeah. भाटी जरा बोल के बता दो यार। तू क्या है नवीन? मैं क्या हूँ मतलब? मैं तू क्या है? रीजनल मैनेजर हूँ। मोकॉड ने भूल गया। नहीं, तू क्या है? अरे तू क्या है भाई? तू सही में भूल गया क्या लाइन? अबे तेरी लाइन है। नहीं, मैं तो पहली बार बोलता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं रीजनल मैनेजर हूँ मोकॉड.com का। तो गाइस इसीलिए रियल लाइफ में भी नवीन बियर है, तू बियर है। मैं फिर कहता हूँ, मैं आगे कहता हूँ तू कॉफी है, तू कॉफी है इज माय लाइन। बट हाँ, वो इस सीन में नहीं था, वो अगले सीन में था, तू वापस भूल गया। नहीं अरे मैं एक काम करो, ZEE5 पे पिक्चर्स करके एक सीजन में पड़ा, वो देख लो एक बार आप। और हमें बता दो कि क्या लगे। अरे अच्छा शो है, IMDb पे रेटिंग भी अच्छी है। ये बोलने को बोला था, आगे पीछे क्या स्पेलिंग है? और नवीन, द नेक्स्ट वन इज फॉर यू। गुंडे नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स हैं बीप। आप सारे बीप वाली लाइन ही बोल रहे हो, आपको बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूं, ये लिस्ट ऐसी है मेरे पास। तो जीतू दी ना वेरी पॉपुलर लाइंस यार। वेरी पॉपुलर लाइन एंड आई वाज जीतू एंड हाई जीतू की चीज का पूछिए, कुछ गैरी का पूछिए तो थोड़ा अगेन मुश्किल भी हो, ये तो बहुत आसान है। अच्छा क्या बात है। But I have a story about this dialogue. Can I please quickly? Vipul, can I tell them that story? The TVF live one story. हाँ Dialogue की जो है। Yes, go for it. Okay. So हम लोग ना TVF live करते थे. Basically, Vipul used to host these TVF live things which to travel with. हाँ ठीक है, अलग हमारे पिताजी हमें आरगोला पे लेके जाते थे। मुझे इमरेसली और से ज्यादा फायदा पिक्चर से हुआ था लाइव शो में। करेक्ट, क्योंकि पिक्चर्स इज मोस्ट पॉपुलर इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड नॉट स्कूल्स कॉलेजेस। तो हम लोग अभी ना हमारा एक सेट फॉर्मेट होता था कि ये जो लाइन है ना, गुंडे नहीं है एंटरप्रेन्योर्स है बीप। ओके, तो भाई साहब हाँ भाई साहब। तो वो हमारा ये ऐसा ऑफ स्क्रीन जीतू की लाइन होती थी, ऑफ स्क्रीन आता था। देन देयर वुड बी अ स्मोक मशीन एंड देन स्मोक के थ्रू जीतू अपीयर होता था। And you know he would say off screen, as an off stage he would say gunde nahi hai, and then he would enter through the smoke and say entrepreneur hai bhai sahab, you know, whatever. Now what happened was ये smoke वाला उसको पता नहीं था। ये हम एक कॉलेज में गए थे तो पीछे से पहले तो वहां पे ना टेक्निकल इश्यूज बहुत हो रहे थे। सो जीतू अब वहां पे माइक का इशू हुआ एंड दिस लाइन की गुंडे नहीं है वो आधी आई। So we were on stage and this is our cue also, right? We are expecting him to come on stage. So हम खड़े हैं स्टेज पे, suddenly we hear static, डे नहीं है, ठीक है, ये सुनाई दिया। And then Jeetu is entering, smoke आ गई suddenly, he was not expecting, so he tumbled, he banged into something, he tumbled onto stage, and he's like, and खत्म हो गया हमारा जो हम कशन जो हम दिखाने आए थे वहां की सब we were all brought up and yeah मुझे नहीं पता था यार, ये बहुत फनी है। सवाल आया है सृष्टि नेगी का आपके लिए। नहीं बट जनता इतनी चिल है, कॉलेज में इतनी फैंस थी जीतू की, क्यों फिर जीतू स्टेज पे आया, मैंने बोला यार मिला नहीं हमें जो चाहिए था अपना, तो मैंने बोला एक बार फिर से बोल दे, उसने फिर से बोली और जनता फिर से रोर करी। रोहिणी, बट ये तो फैक्ट है कि वो पिक्चर्स के बाद था, मतलब काम भी इतना कुछ खास नहीं था। तो विपुल के साथ हम लोग कॉलेजेस में ट्रैवल करते थे बहुत ज्यादा,
और वो मेरे ख्याल से मेरा उस साल का बेस्ट टाइम है, क्योंकि Highest point, yeah. सबका यार इज द फनीएस्ट, मतलब आप हर वक्त हंसते रहते हो, आप पूरा फ्लाइट में, पूरा गाड़ी में, जितना भी ट्रैवल कर रहे हो। पैसे में बहुत कम मिलते थे, 20-25 हजार मिलते थे एक शो के, बट मजा बहुत। अरे नवीन हम कुछ करते भी नहीं थे यार। हम तो कुछ करते भी नहीं थे यार। अरे मुझे मैं तो बस स्पीच बोलता था अपनी। अरे तो बेसिकली वहां पे भी ये फायदा हो गया कि लाइव शो करना है तो मैं अकेला स्टैंड अप कॉमिक और बाकी ये लोग एक्टर्स है, तो ये Q&A टाइप्स करते थे, तो एक ही कमेडियन है, तो मेरे को काम मिल गया फिर से लाइव का भी, TVF का। मैं हर जगह जाके स्पीच बोलता था, बिल्कुल हर जगह जाके मैं सेम स्पीच बोलता रहता था बार-बार। नवीन, एक सवाल आया है सृष्टि नेगी का आपके लिए, कहती है कि डू यू फील, और ये मतलब हर्ट कर गया मुझे ये सवाल, तो आप हर्ट मत होना, आप आंसर कीजिएगा कि डू यू फील दैट योर ट्रू पोटेंशियल एज एन एक्टर हैज बीन यूटिलाइज्ड पोस्ट पिक्चर्स? इतना डीप सवाल है, मतलब पिक्चर्स वाज वेयर इट वाज मोस्ट यूटिलाइज्ड, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दे रही है, बट व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस, दैट डू यू थिंक दैट शो लाइक पिक्चर्स can happen again, या फिर सीजन पे सीजन ही निकालते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि अभी हाँ, मुझे तो उस वक्त ऐसा लगता था कि पिक्चर्स 2 अगर नहीं होगा तो क्या पता, मतलब ऐसे ही धक्के खाता रह जाऊं मैं, और मेरे साथ भी वो पहले 1.5 साल तो स्टार लाइक फील होता था, उसके बाद फिर उसका जो था इम्पैक्ट खत्म हो गया। और जैसे बीला कह रहा है, बीला का जो मतलब अभिषेक का जो पहले था कि कि अरे दोस्त बुला रहा है ऑडिशन के लिए, वो भी छोटे से पार्ट के लिए, तो वो मुझे उसके बाद फिर भी होने लग गया था। तो मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैं तो बहुत डेस्परेटली पिक्चर्स 2 की वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था फिर से थोड़ा एलिवेट करेगा स्टैंडर्ड। अभी हम ग्लैड एस्पिरेंट्स हो गया है, तो शायद अब थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए माहौल, आई एम गेसिंग बेटर काम मिलना चाहिए, बट आई एम ग्लैड पिक्चर्स 2 भी हो रहा है। तो बट ये कहना बड़ा ऑड है कि पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी लक ड्रिवन फील्ड। आई थिंक जितना हुआ भी है, मैं तो उतना भी नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था। तो yeah, and I think the beautiful thing about actors is that you will see them in different roles, and प्रॉब्लम होती है कि हेलो इफेक्ट होता है ना, आप एक रोल में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर यू वांट टू ब्रेक दैट योरसेल्फ because you don't want to remain in that halo effect forever. Well, Shrishti, thank you for your question, and I hope that you got your answer. And Rohit, you would also know about even Soleimani. Yeah, we shot the movie in 2012, and we struggled to release the film for the longest time. The film came out in 2014 end. Yeah. तो ये तो अभी है थोड़ा सा। बिल्कुल। Yeah, and looking forward to that. The next one, of course, ये एक और लाइन है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप नवीन आप ही बताएं कि उन्होंने ये लाइन कही थी, I am a zero in the team, but इनकी लग जाता हूँ तो नेट वैल्यू 10 times हो जाती है। I know. ये हमारे मंडल सर ने कही थी, जिनको मैं प्यार से मैंडी मैंडी बुलाता हूँ। तो मेरे रूममेट, आप जरा ये बोल के बता दीजिए हमें ये डायलॉग प्लीज। हाँ नहीं यार, क्या भूल गया है। नहीं वो अभी 6 साल का गैप है तो वही वही एकदम से लगा ये कौन सा डायलॉग। Alright, we're gonna take this. Very nice. हम ऐसे come on. अबे कुछ भी बोलते हम ताली बजा देंगे। Yeah. वैसे तो आई एम जीरो, पर इनके पीछे लग जाता हूँ ना तो वैल्यू 10 टाइम बढ़ जाती है। Thank you so much. I'm gonna take the focus to tripling now. Manvi, are you ready? Yes. All right. तो आपके लिए जो सवाल जवाब आए हैं मेरे पास, they are quite interesting because they are not supposed to be question answers as much as they are. You have to tell Opinion pieces. Opinion pieces बोल सकती हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं कि these are some sort of questions of who would you rather. Okay. Oh, nice. Who would you rather go to the movies with, बाबा या चितवन? To the movies? To watch, ना? हाँ. और क्या होता है यार? यार वो वाली कॉलेज वाली उम्र गई यार। Speak for yourself, okay? Nice. देखिए ये एक्टर एक्ट्रेस में फर्क होता है। अच्छा, who would you rather go to the movies with, बाबा या चितवन? चितवन. Who would you rather go clubbing with? Baba. Really? मुझे लगा चितवन। Yeah, because Chitwan will be too self-involved.
Like वो अपना DJ करने लग जाएगा and all. मतलब I would want like a partner to dance with and go nuts with. And then with Baba, I'll be the more like party one. With Chitwan, I'll have to संभालो him. You know, like that sort of thing. Nice. Who would you rather go shopping with, Baba या Chitwan? Baba, who's going to pay for the shopping? He'll pay for the shopping. Fantastic. Yeah. Who would you rather go for a chai break with? Both of them. Both of them. Fantastic. And last वाला सवाल, which is very fun. किन के साथ double date पर जाएंगे? Double. अच्छा, oh, sorry, I was like, दोनों होंगे तो double date तो हो ही जाएगी. Then I realized, no, that's not what double date is. आप एक डेट पर हैं Yeah. और भी दूसरे डेट पर हैं यार. Yeah, I think Chitwan. All right, Chitwan wins this round. So for all the fans who ever wanted to know, हाँ बोलिए विपुल. बट रोहिणी, आपको पता नहीं इनके शो में पति भी है प्रणव, उनके साथ भी कुछ करवा दो. वो ऑप्शन ही नहीं है. डबल डेट मार रही है, पति भी गायब है. Imagine बेचारा प्रणव, first of all, one of the yeah. sweetest actors to play that hero. Yeah. रोहिणी ZEE5 ऐप पे शो पड़ा है ट्रिपलिंग करके, वो आप भी देख लेना. And Vipul, we're bringing this to you. All the best. 15 सेकंड का टाइम देती हूँ आपको, और आपको ये चीजें करनी, क्योंकि आप स्टैंड अप कॉमेडियन है तो ऐसे वाले गेम डिजाइन किए गए हैं आपके लिए. 5 डिशेस का नाम लो जो ए से शुरू होते हैं. टाइम स्टार्ट्स नाउ. खाने के डिशेस ना, अरबी की सब्जी, आम मतलब आमरस, अनार, अजवाइन. अजवाइन, ये तो इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं. अजवाइन क्या है सब? अप्पम और पूछा ही नहीं, खाया. आलू का पराठा और आलू का, अरे आलू यार, का पराठा. All right. अच्छा, this is not time bound, लेकिन 3 ऐसी आदतें स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो बहुत इरिटेटिंग होती है. अब आप खुद के बारे में तो बात नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में बताना है कि विपुल बताने वाले हैं. नहीं, वो सबका सेम होता है, जो मैंने अभी भी किया होगा. एक तो अटेंशन हॉग करना, ठीक है, यहाँ पे लीस्ट बॉडी ऑफ वर्क मेरा ही है, लेकिन मैं बीच में बोलता रहता हूँ. तो वो हमें लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार 2 मिनट हो गए, लाफ नहीं आई तो बोलना है कुछ, है ना. मैं तो नवीन के क्वेश्चन में भी बोलने वाला था कि यार उनका पता नहीं, लेकिन मेरा पोटेंशियल तो रीच नहीं हो पाया. मेरे अंदर बहुत आर्ट है, ठीक है. मेरी आर्ट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है. तो अटेंशन हॉगिंग, बीच में कहीं पे भी आधी बात सुनना. मैंने आपका कोई एक कीवर्ड सुना और वहां से अपना मैं जोक घुसाने की कोशिश करूंगा, है ना. विद एक्सपीरियंस ये हो गया कि आई विल ट्राई टू मेक इट मोर फ्लूइड करने की कॉन्वर्सेशन से आया, बट वो दिख जाता है. हाँ, दूसरा वही यार, सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और नार्सिसिस्ट वाला तो रहता ही है. वो तो यार कैजुअली मैंने 3 मांगे वो तो रहता ही है. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, 3 ऐसी चीजें विपुल जो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी नहीं बदली. यूट्यूब कमेंट्स, वहां तो अभी भी वही गालियां आ रही है, तो यूट्यूब कमेंट्स चेंज नहीं हुए. नहीं, जो आप चाहते हो कि ना, इट शुडंट चेंज ना, आप ये It बोलो. shouldn't change. अच्छा, इट शुड नॉट चेंज. हाँ, हाँ. आप चाहते हो कि चेंज ना हो लॉकडाउन के बाद. लॉकडाउन में कुछ हो गया है, लेकिन आप चाहते हैं लॉकडाउन के बाद भी जिंदगी में ये चीजें ऐसी बनी रहे. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एज अ वुमन, डैम इट. I would like this work from home. I would like to do this work from home हाँ, और business. सारे इंटरव्यूज मेरे लिए ऑनलाइन ही होने चाहिए. कमाल है. हाँ, ये तो चाहिए कि जूम शोज चलते रहने चाहिए, Saves क्योंकि a lots of time and effort. हाँ, जूम शोज में चलते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं ट्रैवल नहीं करना है, हैदराबाद नहीं जाना है, और कपड़े भी अपर हाफ में ही पहनने हैं, नीचे का दिखता भी नहीं है. Correct. तो Correct. वो जो एज एन आर्टिस्ट, तो वो बहुत, मैं वैसे बहुत आलसी आदमी हूँ, तो वो तो एक बढ़िया है. बाकी क्या चेंज नहीं होना चाहिए. आई थिंक एक थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी आई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आदमियों को भी काम करना पड़ा है, तो पेट्रियार्की को एक थोड़ा सा हिट मिला है, जो आई थिंक अच्छी बात है कि पेट्रियार्की थोड़ी डाउन हुई है. और अब ये नहीं कर सकते ना कि यार ये मैंने काम कभी किया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में किया आपने, तो अब वो एक रिलेशनशिप में आई थिंक थोड़ी सी इक्वालिटी प्रमोट हुई है, विच जो 500 साल की पेट्रियार्की थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से 100 साल. I can't believe it took a pandemic to get rid of this. I can't believe it took a pandemic to tell people to not touch me. Like, you know, इतने सालों से Breathe बोल on each other's faces all the time. हाँ, मतलब मैं वो लाइन में खड़े इंसान यहाँ आके सांस ले रहा है यार, और मैं बोलती हूँ कि क्या कर रहे हैं आप. मतलब सीरियसली गाने चल रहे हैं आशिकी के इनके मन में. लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन बडी. बट यस, बट सोशल डिस्टेंसिंग आई लव. और एक और चीज बिल्कुल आप बोल रहे थे. हाँ, तो पेट्रियार्की वाला ये हो गया, ये रिलेशनशिप में थोड़ी इक्वालिटी अच्छी आई है.
दूसरा क्या था, पहला एक और बोल दिया, और तीसरा वो काम यहाँ पे हो जाए तो बढ़िया है, और तीसरा मतलब ये है कि अभी आप यू हैव फिगर्ड आउट के कौन मेरी लाइफ में, क्योंकि आई थिंक एक साल में सबने फिगर आउट कर दिया कि कौन मेरे असली लोग हैं और कौन फिलर आइटम्स थे। तो वो शुरू के 2 महीने सबसे बात हुई, फिर आपको समझ में आ गया कि यार ये अच्छे दोस्त है, इनसे मिलना है, ये मेरा ग्रुप है, ये वो है। तो वो जो पेरीफेरी पे जो वो सरकमफ्रेंस पे जो पूरा रेसिड्यू था, वो आई थिंक सबको समझ में आ गया कि आई थिंक एवरीबॉडी हैज फिगर्ड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्पेशली फैमिली, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप बकचोदी करते थे। और मुझे ये रियलाइज हुआ है कि बॉम्बे में घर बहुत छोटे होते हैं, पहले सिर्फ सोने जाते थे घर में, लेकिन अभी रहना पड़ा तो लगा यार ये तो जेल ही है भाई, गाँव भागो। हाँ भाई, मुझे एहसास हुआ कि मेरा मैं कितने स्क्वायर फुट के घर में रह रही हूँ, मुझे अब पता चला है कितने मैं पैसे दे रही थी किसके लिए। तो आई हैड टाइम टू मापो माय हाउस, तो ये मैंने किया है, तो मुझे ये एहसास हुआ है। और बॉम्बे में तो मेरे को ये डर लगता था कि मुझे कोरोना हो गया तो होम क्वारंटाइन की जगह नहीं है यार, 4 लोग रह रहे हैं यार 2 BHK में, कहाँ जाएंगे फिर। मैं तो सोच रहा था दीवारों पे, हॉल ड्राइंग रूम की दीवारों पे ऐसे बर्थ लगाए जाए, अपर बर्थ लोअर बर्थ के ऐसे सुना पड़ेगा। All right, we're going to take this to fan Q&As. नवीन, आपसे फैंस जानना चाहते हैं, who was the funniest co-star on the set of Pictures असली लाइफ में? Funniest co-star, I would say, I think Manvi is very funny. I think Okay. Manvi and Arunab Kumar. I think they are the funniest. I अच्छा, think, हाँ, I think अभय भी बहुत सीरियसली काम कर रहा होता है, और I think जीतू भी बहुत सीरियसली काम कर रहा होता है। I think अरुणाब मस्ती करते रहते हैं थोड़ी, और गागरू के साथ तो थोड़ी होती रहती है। फैंटास्टिक। दूसरा सवाल है आपके लिए नवीन के, एंड आई लव दिस, कि ये फैंस हमेशा अपने स्टार्स के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। 3 चीजें यूड लाइक टू कैरी विथ योरसेल्फ अगर आप किसी आइलैंड पर, सिक्लूडेड आइलैंड पर स्टक हो जाते हो। मैं फोन, मेरा रुमाल, और रुमाल क्यों, पहले मैं ये पूछना रुमाल? चाहूंगा। हाँ, रुमाल। Let's come back to रुमाल। Third बोल। मेरी नाक खराब रहती है हमेशा, तो you'll always find रुमाल in my। अरे तो कोकोनट लीफ ले जाना यार, ये रुमाल क्या वेस्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी। अरे वो तो वही मिल जाएगा ना, वो लेके क्या जाऊंगा, बहुत अनकंफर्टेबल होगा यार, उससे और चीजें शुरू हो जाएंगी। आप अकेले हो आइलैंड पे, आपको ये पता है ना। हाँ बट अरे अभी मैं डिसाइड करूंगा ना। अच्छा सॉरी। हाँ, और तीसरी चीज, आई थिंक रुमाल, फोन, और हाँ, आई थिंक पानी की बोतल, आई गेस। अरे किसी को साथ ले जाना, किसी इंसान को भी ले हाँ जाना। हाँ, और क्या क्या बात। She is asking for 3 things. things। अच्छा, ओह थिंग्स, सॉरी। तो I would take, अब तो मैं ZEE5 का सब्सक्रिप्शन ले जाती, प्लस। All right, I'm going to take this to, all right, let's take this to अभय। अभय, अगर एक्टर नहीं होते, ये जानना चाहते हैं लोग आपसे, तो क्या होते एंड व्हाई? जब नहीं होता तो सीए भी होता यार, मैं, क्योंकि मैं स्टडीज में काफी अच्छा था कॉलेज में, वही होता, एक्टर नहीं होता तो सीए होते। ऑलराइट। अच्छा, ये बहुत ही स्वीट सा सवाल है, मंडल की तरह आप कितने हैं रियल लाइफ में? बिल्कुल नहीं हो यार। बिल्कुल नहीं हो, लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा हो चुका है। हाँ, अरे ये ब्रिलियंस ऑफ इनकी एक्टिंग है। मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था इनसे, मेरे को लगा ये मंडल वाले चुमू होंगे रियल लाइफ में भी, ये इरिटेट करेगा मुझे, लेकिन मैं गया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सन है। तो बिल्कुल लगा यार, ये हम कॉमेडियंस तो एक ही चीज करते रहते हैं बार बार, है ना। तो मुझे तब रियलाइज हुआ यार कि कितना डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है इनके, पोलर ऑपोजिट। नहीं हाँ, अभी बिल्कुल भी मंडल जैसा नहीं है, काफी बहुत सीरियस एक्टर है, और इनफैक्ट हम सबको वर्कशॉपिंग भी ली थी ड्यूरिंग द लाइक रिहर्सल्स। फैंटास्टिक। काफी डिफरेंट है। मतलब कभी ऐसे 2-3 बार हुआ है कि लोगों को मंडल कैरेक्टर का नाम नहीं याद आया, तो ऐसे बोले मैं कैसे रिएक्ट करूं, मतलब मैं तेरे को गुस्सा हूं कि नहीं हूं, तो बहुत ही ऐसे नहीं हूं, मतलब नहीं हूं, वैसे तो नहीं हूं। वेरी क्यूट। ऑलराइट, वी मूव ऑन टू अभिषेक। अभिषेक, आपके लिए सवाल है, दिस इज अ फैन क्वेश्चन, डू यू प्रेफर सीरियस रोल्स या कॉमेडी रोल्स? आई प्रेफर सीरियस रोल्स यार, मतलब मुझे लगता है कॉमेडी बहुत ज्यादा मेहनत वाला चीज होता है, और वो जैसा ये विपुल जैसे तो हमारे पास गॉड गिफ्टेड टाइमिंग है नहीं, तो हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डायलॉग्स रटने पड़ते हैं, फिर वहां पे स्पॉन्टेनिटी निकालनी पड़ती है। सीरियस में क्या, यू
the game is very simple. You have to follow the director's process and वो characterization थोड़ा कर लो. हंसाना मुझे हमेशा ज़्यादा मुश्किल लगता है. It's more tough than pulling off the serious parts. Fantastic. Also movies या web series, अगर आपको सिर्फ एक choose करना होता, so what would you choose? सिर्फ एक choose करना होता, मतलब अगर मतलब ओ यार. अरे मतलब अभी के मतलब बदलते हुए जमाने को देखते हुए मैं कहूँगा वेब सीरीज. लेकिन अभी आप वरुण धवन के साथ शूट करके आए हो, बढ़िया. क्या बोल रहे हो, मूवीज तो बड़ी है यार. क्या अरे मतलब तू समझना यार, अभी समझना यार. अच्छा नहीं, अरे आपने पहले बोला Z5 राधे मूवी रिलीज की है, तो यार आपकी तो करेंगे. तू मतलब समझना यार. नहीं बट द थिंग इज कि जब एक्टर बने थे, जब सोचा था तो हमने फिल्मों के बारे में ही सोचा था. सेलुलॉइड, दैट इज हाउ यू सी इट कि यार हमें फिल्म करना है. हम बचपन से बड़े हुए और बड़े होके एक्टर बने वाले दिन ही होते थे कि हाँ पिक्चर रिलीज होगी हॉल में, लोग टिकट लेके देखने जाएंगे. पर राइट नाउ द थिंग इज दैट द कंटेंट जो वेब में बन रहा है वो जेन्युइनली ज्यादा एक्साइटिंग. और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मतलब हाँ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ, वेब की स्क्रिप्ट भी पढ़ता हूँ. तो वेब में जो आइडियाज हैं, जो लोग मेकर्स बना रहे हैं, वो जेन्युइनली कुछ अलग थॉट के साथ भी है. तो मतलब दैट्स व्हाई इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस एट दिस पॉइंट. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्टी. थैंक यू. And thank you Vipul for your extreme honesty. क्या बोलूं? No filter honesty. नहीं वेब सीरीज का ये फायदा है कि अभी इतने सारे OTTs आ गए ना, तो एज ए आर्टिस्ट आपका काम मिल गया है. तो मैं बोलता हूँ इतने OTTs आने से आर्टिस्टों का IPL चालू हो गया. अब सबके पास काम है. अरे ना, पहले 11 प्लेयर खेलते थे, अब 111 प्लेयर खेल रहे हैं. तो वो तो अच्छा हुआ ही है. और एम्प्लॉयमेंट भी है ना कि आपका सीजन 2 सीजन 3 भी होना है, तो आपको पता है कि चलो अपने 2-3 साल तक कुछ तो पैसा ये बहुत सही बात है यार. मेरा आई एम स्टिल येट टू डू दोस शोज. HY भी पता नहीं 2 साल हो गए यार. मेरा तो पहले सीजन 2 की बात है ना, पिक्चर्स है, HY है. वही तो अभी खुशी हो रही है, अभी फील महसूस हो रहा है कि हाँ मेरे पास भी सीजन्स है. आपका रिटायरमेंट सेट है पूरा भाई, हो गया आपका. बट थैंक्स. अब आप वापस साउथ इंडिया के विलेज में जाके रिटायर हो जाओ. आपका स्कोप काम है. हाँ अभी तो नया डायलॉग आ गया दीवार का, तेरे पास क्या है, मेरे पास सीजन 2 है. क्या बात है. और मानवी, दिस इज फॉर यू. अगर आपको रोड ट्रिप पर जाना होता, नवीन को ले जाती या विपुल को? दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन. राइट हियर राइट नाउ. किसी को बुरा फील कराना है? बैनर्जी, अभिषेक को. Exactly. अभिषेक का नाम है इन दोनों को. Thank you. Alright, this is your next question. मानवी चंचल से कितनी अलग है? यार I think more थोड़ी सी तो अलग हूँ, in the sense that like I feel चंचल is the voice of reason. जैसे अपनी फैमिली में मतलब बाकी सारे थोड़े quirky हैं, चंचल शायद एक normal, she's the only normal character. और वो मैं नहीं हूँ real. I'm the quirky character in my family in real life. Actually I feel I'm a lot like Chitwan अपनी family में, like in terms of my positioning in my family. मेरी चितवन वाली है कि people don't expect me to say smart things, like they never give any attention to me in that respect, and then the smartest things come out from my mouth and then they're like, whoa, so that's wow. I mean, I'll tell you a quick story about हाँ I know मानवी को मैं ट्विटर की वजह से जानती हूँ. इससे पहले के मानवी गागरू was a star, guys. She would participate in lots of contests. बड़ी एंथू कटलेट है मानवी. और मैं बॉम्बिल क्या था, बॉम्बिल चलाती थी ट्विटर पे, और हमारी सबसे हमेशा की विनर, मतलब एक होता है ना वो बंदा हर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता और जीत. I love quizzes. She was that person, and I was like, obviously नाम इतना इंटरेस्टिंग है मानवी गागरू, you won't forget it. फिर जाके पता चला कि दीदी तो स्टार है भाई. कट्टू 4 साल बाद सारे नहीं, सेकंड उससे पहले only we met somewhere at some काला घोड़ा event or something, and वहाँ पे like I found out that you were running that Bombil Fry thing, and I was like, oh my god, and then like by then I think you shut it down, and you were like, and then we became friends, and then I mean it's amazing. I feel very invested. I mean, of course,
There are some of you जिनको मैं बहुत सालों से जानती हूँ. A few of you I've met along the way. But the one thing that I must say is that the reason why we're all here today is the fact that you guys have become household names because of TVF and your journey. So before we close this, I know किसी के यहाँ पे राज में चढ़े हुए हैं, तो किसी को जाना है, किसी को खाना वाना खाना है. तो उससे पहले let me take this around the room, starting with Naveen. Naveen, this association of taking your TVF gold and associating with Z5, क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या होने वाला है? Do you think of this as a step up, a level up? Let's start with you and take it around the room. बताइए. I feel the same here. I think it's a step up, and it's good to be part of a show जहाँ पे आपको add नहीं करनी पड़ रही है. वरना कई बार मुझे ऐसा लगता है कि when you're also trying to sell things while telling a story, वो कई बार audience के लिए इतना अच्छा experience नहीं होता है. So Yeah. I'm guessing if I'm working with Z5, there won't be any product. I won't be selling any product while telling my story. So I'm excited about it. और मुझे हाँ लगता है कि शायद scale wise और reach का तो I can't say. I think TVF का YouTube का भी बहुत reach है. But हाँ मुझे ऐसा लगता है कि branding also definitely helps. So that will also come with it. So I'm glad Pictures 2 is coming on Z5. Fantastic, thank you. अभिषेक, आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे फैंस से? No, and I think जैसा आपने पहले कहा था कि मैं जी परिवार का ऑलरेडी पार्ट रह चुका हूँ, और जहाँ से शुरू किया था करता, मेरे क्या जन्मदाता वाला जो परिवार है वो मिलने वाला है मेरे कर्म परिवार से. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दोनों चैनल्स का आई थिंक पार्ट रहा हूँ, एंड नाउ टू रीच मोर ऑडियंस. एक टीवीएफ के ऑडियंस है, एक Z5 के ऑडियंस है, तो आई थिंक रीच भी ज्यादा होगी. और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है जो आई थिंक हम लोगों को पता चला कि HY3 भी बन रहा है और Pictures 3 भी बन रहा है और 2 बन रहा है, ट्रिपलिंग का नए सीजन्स बन रहा है. आई थिंक हम लोग ऑडियंस से ज्यादा इस वक्त हम एक्साइटेड हैं. अब भाई क्या कहेंगे अपने फैंस से? नहीं, it's the same thing. मतलब जो actually one of the first biggest Marathi web show of which Z5 had produced, I had acted in that. Yeah. Film had premiered on Z5, Marathi film. तो Z5 के साथ तो वो काफी association रहा है. और after this thing about Friends reunion जो Z5 पे आया, उसके वजह से things have changed completely, I think so. So I'm very excited कि बहुत नया content and finally Pictures 2, Humorously Yours, 2, Tripling 3 and other shows are happening. So I think it's going to be a crazy collaboration for sure. Thank you so much. विपुल? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा एक्टिंग करियर वेंटिलेटर पे ही है अभी. तो मैं तो इसलिए एक्साइटेड हूँ. इसके पहले मेरा जी से एसोसिएशन यही था, एज अ व्यूअर ऑन ZTV. ठीक है, तो मेरे लिए तो अच्छा है कि Z5 इतना बड़ा है, TVF इतना बड़ा है, इन सबका फैन बेस मुझे मिलेगा. और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि रसिका और अभिषेक बैनर्जी इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए कि इनके थ्रू लोग मुझे डिस्कवर करेंगे, तो मेरे लिए तो फायदा ही फायदा है. मैं तो ये तक तैयार हूँ कि ह्यूमरस 3 के पोस्टर पे मेरा फोटो ही नहीं हो, सिर्फ अभिषेक बैनर्जी और रसिका का ही हो. मेरे को फोटो भी नहीं चाहिए कि आप इनको देखना हो आपके बड़े लोग क्या कर रहे हैं, और फिर आने के बाद तो पता है लीड तो मैं ही हूँ. Guys, let me find you once again. Pictures season 2, Tripling season 3, Humorously Yours season 3, Engineering Girls season 2, and Aam Aadmi Family season 4 coming on Z5. Before we go, of course, let me take this to Manvi. Manvi, say some nice words about this fabulous association. So again, when Z5 launched, there was they launched with a bunch of short films that I was a part of. Like there was this film called Tamashri I had done. Yeah. And I remember the launch that happened in Juhu and everything. It was huge and all. So now I think and of course the Friends reunion. I mean, come on. I had called. So I'm a huge Friends fan. And I had told when the reunion was happening, I had reached out to the marketing team of Z5 saying, guys, kuch karte hai. Like, I will devise quizzes. I will devise trivia quizzes on Friends. I will only participate. I will get my friends to participate, like just whatever. But
ये तो Yeah, आप मोनिका वाला, ये बिल्कुल मोनिका ट्रेट है फ्रेंड्स का। Yeah, like I just wanted to do some. I felt like I owed something to Friends, you know, and I felt like I had to give it back, but it didn't work out because I was the only one who felt like that. Nobody around me. But yeah, now that they're coming up with this TVF collaboration, I think it's cool. I think it's I mean, it's a revamping of you know, the content image of both the parties, and I think eventually we'll find something really cool coming out of it. This is truly, वो कहते हैं ना कि Avengers Assemble, ये तो मेरा Avengers Assemble है। सब आकर इस, you know, it's like two fabulous content you know, universes coming together, and especially one that is so loved, which is TVF. So I look forward to, you know, watching you all. आपके नए घर में हम आपसे मिलने आएंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे आज बातें करने के लिए, and I do hope and I wish that each of you have a great run with your seasons respectively. Thank you so much guys, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Rohini. thank you so much. Thank you, bye. Guys, bye Bye. See you. Bye.